नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से शिष्टाचार भेंट। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने और रोजगार सृजन को लेकर किए गए प्रयासों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के मार्ग पर राजस्थान, राज्य में बड़े स्तर पर विकसित हो रही अन्न भंडारण क्षमता। पशुपालन, गोपालन और मत्स्य शासन सचिव ने ली विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। बजट घोषणाओं को तय समयावधि में पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट कर राजस्थान के औद्योगिक विकास पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री गोयल को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए जारी की गई विभिन्न नीतियों के बारे में जानकारी दी और उद्योगों के चहुमुखी विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से भी अवगत करवाया। उन्होंने राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने और रोजगार सृजन को लेकर किए गए प्रयासों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने श्री गोयल को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए की जा रही निरंतर मॉनिटरिंग के परिणामों की भी जानकारी दी। उन्होंने इस समिट के तहत विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के एमओयू की हो रही ग्राउंड ब्रेकिंग के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान विषम परिस्थितियों में भी मेहनत कर हम सभी के लिए अन्न उपजाते हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी और भंडारण क्षमता के अभाव में कई बार उनकी उपज बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य में सहकारी क्षेत्र में बड़े स्तर पर गोदामों का निर्माण कर अन्न भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ पूर्ण रूप से राजस्थान के किसानों को मिले और उनकी उपज सुरक्षित रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भंडारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में अन्न भंडारण के लिए 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी 500 मीट्रिक टन क्षमता के 48 गोदामों के निर्माण की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। नए गोदामों के निर्माण से किसानों को कम दामों पर अपनी उपज बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉक्टर समित शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट घोषणाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्विति की गति बढ़ाते हुए काम करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए हैं। शासन सचिव ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बजट घोषणाओं को योजनाबद्ध तरीके से तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पशुपालकों को दिलाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करें और योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर पात्र पशुपालकों को लाभान्वित करें। डॉक्टर शर्मा शासन सचिवालय स्थित सभा कक्ष में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, एएमएस और केपीआई आधारित ग्रेडिंग प्रणाली सहित अन्य विषयों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, कॉल सेंटर के संचालन और प्रभावी पर्यवेक्षण, लंपी स्किन डिजीज तथा अन्य टीकाकरण, दवाइयों की समय पर उपलब्धता, सेक्स सॉर्टेड सीमन टीकाकरण का भारत पशुधन ऐप पर इंद्राज, पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन के लिए भूमि के पट्टे और केपीआई सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुति दी और उन पर विस्तार से चर्चा हुई। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।